हेलो एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है 2:15 और सच में मॉर्निंग के हो रहे हैं और मैं आज फिर से उठ गई हूँ सुबह जल्दी। पता है जिस दिन सुबह जल्दी उठो ना तो उस दिन ऐसा लगता है कितने बड़ा दिन है आज का। सो अभी मैं आपको गूगल टाइम भी दिखा दूंगी एक बार और अभी दिखाती हूँ मैं आपको गूगल टाइम। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सुबह कितने टाइम उठते हो, प्लीज़ प्लीज़। सो अभी देखो टाइम हो चुका है 2:18 हो गए हैं और आज 8 फरवरी है और वेडनेसडे है आज। तो मैं उठ गई हूँ। चलो तो फिर चलते हैं अपना स्टडी रूटीन आपको जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अपना मुंह हाथ धो लेंगे ठंडे पानी से। भाई ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड भी काफ़ी है और जब आप ठंडे पानी से मुंह धुलोगे ना तो सच में आपकी नींद जो है एकदम भाग जाएगी और नहीं भी भागेगी पानी से। कभी कभी होता है कि आप मुंह धुलने के बाद भी नींद नहीं भागती तो भगानी पड़ेगी। कुछ मोटिवेशन सा वीडियोस देख सकते हो या कुछ मोटिवेशन से याद कर सकते हो, आप कुछ पढ़ सकते हो मोटिवेशन से। क्योंकि यार जो आपके सपने हैं ना वो सिर्फ आप पूरे कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि कोई दूसरा आके आपके सपने पूरे कर दे। आपको खुद ही उठना पड़ेगा, आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपने सपने जो हैं वो पूरे कर पाओगे। और मैं यही सोच के उठ जाती हूँ सुबह कि मेरे सपने हैं, मुझे पूरा करना है। जब मेरे सपने हैं तो मुझे ही रात को जागना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप खुद का एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में पढ़ाई कर पाऊँ। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, क्योंकि ये 2 से जब आप 2 बजे से जब 2 बजे उठते हो और 2 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है। आप 4 घंटे यहाँ पे सुबह के टाइम लगातार स्टडी कर सकते हो। हाँ जी, आप 10-10 15 मिनट के ब्रेक लेके आप इजीली बहुत अच्छे से सुबह का ये जो मॉर्निंग का स्लॉट होते हैं इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम अपनी चाय बना के ले आए हैं और आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर। और हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इसको हम खोल लेते हैं। और आज का जो टारगेट है हमारा जो चैप्टर 9 है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये चैप्टर पढ़ने इकोनॉमिक्स में बस ये जो बुक है इसका मुझे एक चैप्टर बचा है पढ़ने के लिए और मेरी इकोनॉमिक्स की जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये फिनिश हो जाएगी लगभग। और मुझे बहुत खुशी होगी कि ये बुक, पता है सच में मुझे इस बुक को मैंने बहुत डीपली पढ़ा, मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ा और एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझा कि हाँ ये वर्ड जो आया है इसका मतलब फुल डेफिनेशन क्या हो सकती है एक अच्छे वे में। वो तभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी, और खासकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आना पक्का है। तो इसलिए आप इस बुक को अच्छे से पढ़ो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो मैंने तो ये पढ़ ली। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो पहला जो क्वेश्चन था कि दी आपने 12th तक की अपनी स्टडी जो है वो किस मीडियम से कंप्लीट की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी 12th तक की स्टडी जो है सीबीएसई बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम से की है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि मतलब आप फिर भी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ जी, मेरी इंग्लिश अच्छी है। जैसे हम सीबीएसई वाले बच्चों की, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो शहर में होते हैं बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल, उनमें मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है। बट हमारे जो स्कूल है वो अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छी होती थी, बट रहता है ना कि इतना इंग्लिश पे मतलब फोकस भी दी जाती है पर इतना हम लोग स्कूल में बोलते नहीं है, तो वो झिझक जो होती है हमारी वो कभी खुल नहीं पाती है 12th तक। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश बोलूँ भी और जो मेरी जिसमें मुझे डाउट्स हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो मुझे चीज़ें पता नहीं है मैं उससे पढ़ूँ और इम्प्रूव करूँ। तो ये मेरा मेन टास्क है। तो अभी हम आ गए हैं अपनी किचन में और आज बनाएंगे हम गोभी आलू की सब्जी। और मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो आई, क्योंकि जब अगर आप सुबह नहा लो ना तो ऐसा लगता है सारा काम फिनिश हो गया। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी नहा ली। लगभग 5 बजे मेरा स्लॉट खत्म हुआ, जो भी मुझे पढ़ना था वो मैं 5 बजे तक पढ़ ली और थोड़ा बोर हो गई तो मुझे लगा अब माइंड फ्रेश करने के बाद मैं नहा धो लूँ। थोड़ा सा मैं घूमी फिरी और फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके किचन में आ गई। जैसा कि आप सबको पता है कि
मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो स्कूल जाते हैं और मुझे उनके लिए लंच बनाना पड़ता है, तो मैं अभी आ गई हूँ अपनी किचन में लंच बनाने की। तो मेरी गोभी की जो सब्जी है वो मैंने काट ली है, तो गोभी सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। और गोभी को जैसे मैंने तेल लगा लिया है कढ़ाई में और हम गोभी फ्राई करेंगे। और आप सब लोग बताओ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2 बार बोला है, प्लीज़ लाइक कर देना यार। और मेरी गोभी जो है, गोभी की सब्जी जो है वो फ्राई हो रही है। और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि दी हम बेसिक्स कहाँ से कवर करें। और तो मैं आपसे बोलूँगी कि 6 to 12th क्लास की NCERT पढ़ो, सिर्फ सोशल साइंस की बेसिक्स आपका बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब एक जो सिस्टर थी मेरी, उसने कमेंट किया कि दी 6 to 12th NCERT पढ़ना ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है 6 to 12th क्लास की NCERT, ठीक है। एंड इसके बाद जो है मेरी पास एक जो सिस्टर है उसका कमेंट आया कि दी मैं एक गांव में रहती हूँ, शायद उसने झारखंड बताया था गांव, मतलब झारखंड के एक गांव में रहती हूँ। मैं UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और मेरे गांव से किसी ने भी आज तक इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं और मैं गांव में हूँ और मेरे यहाँ पानी भरने की कोई सुविधा नहीं है, तो मेरा 2-3 घंटा पानी लेने जाने में वेस्ट होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना हर एक बच्चे को मिलता है, जैसे शहर के बच्चों को बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ाई का, हम विलेज वालों को इतना नहीं मिल पाता, तो यार मैं आपको बस एक यही सजेशन दूंगी कि यार टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा है कि मुझे खाना भी बनाना होता है, सुबह का लंच बनाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं टाइम टेबल बना रखा है कि जैसे मैं एक दिन कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाऊँ या 3 बजे उठ जाऊँ, और एक दिन कोशिश करती हूँ मैं 4 बजे उठूँ या 5 बजे उठूँ, ठीक है। अब देखो, हर कोई 2 बजे डेली नहीं उठ सकता, ठीक है। आप हर दिन के प्लान बनाइए। जैसे मैं जिस दिन 2 बजे उठ रही हूँ उस दिन मैंने कुछ अच्छा सा प्लान बनाया कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं 4 बजे उठ रही हूँ उस दिन मैंने सोचा कि ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। तो आप ये नहीं कि डेली 2 बजे उठ रहा है, कोई मतलब डेली कोई नहीं उठ सकते यार। बट हाँ, ये है कि आप किसी दिन 2 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 4 बजे करो, किसी दिन 5 बजे करो, ये टाइम चेंज कर सकते हो। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप संडे को छुट्टी रखो, एक दिन वीक में ऐसा रखो कि जिस दिन आप सिर्फ सो मत उठो, उस दिन मत पढ़ो, और जो बाकी के 6 दिन हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, उन्हें बेस्ट तरीके से पढ़ो। तो जैसे ही मैं किचन और नहा धो के एकदम फ्रेश होके खाना नाश्ता मतलब खा के आई रूम में, तो वैसे ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और उसने मुझसे बोला कि यार मैं कॉलेज आ रही हूँ, तू भी आ जा। बट मैंने बोला यार मैं तो नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा जो स्टडी रूटीन है वो मुझे आज बहुत प्रॉपरली तरीके से फॉलो करना है, मुझे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। पर उसने मुझसे बहुत जिद की, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मुझे अचानक से ध्यान आया कि कल जो सर ने ग्रुप में क्वेश्चंस डाले थे वो कल उसका टेस्ट होगा, और वही मैं तो डर गई क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और खासकर जेनेटिक्स मुझे सच में नहीं समझ आती है। जेनेटिक्स में ही टेस्ट था, तो मैं जल्दी से कॉपी किताबें लेके आई और पढ़ने बैठ गई जेनेटिक्स। मैंने बुक्स नहीं लिए हैं, मैंने क्वांटम्स लिए हैं, तो मैं पढ़ने बैठ गई जेनेटिक्स। मैंने सोचा कि 1-2 क्वेश्चन जो सर ने मतलब जो क्वेश्चन बताए उसमें से 1-आध क्वेश्चन तो रट लूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया अभी तक जेनेटिक्स में। और मैं अब सोच रही हूँ कि अब अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन के उनको मैं स्टार्ट करूँ, तो फटाफट से मैं जो क्वेश्चन मैंने रट्टा मारे थे वो मैंने लिख लिए, मतलब रट के बिना देखे लिखने की कोशिश की। क्योंकि अगर जब आप रटते हो ना क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लिख के ज़रूर देखो। रटने वाली जो ये चीज़ है, अगर आप लिख लेते तो और पक्का रट जाता है, बहुत बढ़िया करके रटा। ऐसे मतलब कहते हैं ना कि कोई बच्चा होता है यार कितना रट्टू तोता है ये, वो लिख के देखता है यार। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप कितने टाइम उठते हो, और हाँ, आप सुबह उठ के पढ़ते हो या फिर रात में देर रात तक पढ़ते हो। और मैं आपसे क्या बोलूँ, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, किसी भी चीज़ का
कोई भी चीज़ का डाउट या किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और मुझे सच में मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सारी चीज़ें। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम, अगर आप कमेंट करते हो और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ तो मुझे भी एक आइडिया आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकती हूँ। मतलब माइंड का डेवलपमेंट भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।